सभी जन का राम राम। अपन आज दूरदर्शन भोपाल और आकाशवाणी छतरपुर दो जन की संस्थाओं के तत्वावधान में यह अपनी कवि गोष्ठी हो रही है और ये कार्यक्रम का नाम है लोकांचल। अपन के बीच में इतने किनारे से देखो तो श्याम ब्याही निगम निर्दोष अपन की आवाज़ महोबा से भई है। उसके बाद अपन डॉक्टर भगवत शरण रिछारिया हर्षित ये अपन छतरपुर से आए हैं और मैं महोबा से संतोष कुमार पटेरिया और हमारे ये बाईं तरफ पंडित जय प्रसाद तिवारी महोबा से। उसके बाद विमल आभा श्रीवास्तव जी छतरपुर से और फिर आगे विमल बुंदेला छतरपुर से। तो अपन अब शुरू करत हैं। तो सबसे पहला हम सरस्वती जी की वंदना और दो चार चौकड़िया सुनाए के लाने विनती करत हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रिछारिया जो छतरपुर से आए हैं। छतरपुर से सभी जनन का राम राम और सरस्वती वंदना का 4 लाइन में प्रस्तुत कर रहे बुंदीली में हैं जी। सेवहो हंस वाहिनी माता, सेवहो हंस वाहिनी माता, शुभ सुचि बुद्धि प्रदाता, शुभ सुचि बुद्धि प्रदाता, सेवहो हंस वाहिनी माता, जगति शारदो विद्यारूपा, जगति शारदो विद्यारूपा, जन जन तुमको ध्याता, बागेश्वरी कुमुद वरदायनो, बागेश्वरी कुमुद वरदायनो, वेदों की तुम ज्ञाता, माता वेदों की तुम ज्ञाता, शास्त्र रूपिणी ब्रह्मचारिणी, शास्त्र रूपिणी ब्रह्मचारिणी, जगति जनन सुखदाता, शुभ्र भारती वीणा पाणी, शुभ्र भारती वीणा पाणी, हर्षित तो यस गाता, बहुत बढ़िया, वाह वाह। सेवो हंस वाहिनी माता। और एक दूसरी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो भी बुंदेली में सुनिएगा जी। कि जीवन ऐसा ही जात बढ़ानो, जीवन ऐसा ही जात बढ़ानो, सुंदर समय सुहानो, खेलत खात बालपन बीतो, खेलत खात बालपन बीतो, युवा जियो मन मानो, जवानी गई जरठपन आयो, जवानी गई जरठपन आयो, परम धर्म नहीं जानो, नर्तन पाए भजन नहीं कीनो, नर्तन पाए भजन नहीं कीनो, मद में रहो भुलानो, हर्षित तज कर माया ममता, हर्षित तज कर माया ममता, राम नाम रट ठानो, जीवन ऐसे ही जात बढ़ानो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अपन अबे डॉक्टर भगवत शरण रिछारिया हर्षित जू जो छतरपुर से पधारे हैं
और इनकी एक किताबों निकली है प्रेम यज्ञ लीला का है, जो मनुष्य को में गर्व न करो चाहिए कि खिलौना भरे भांत भांत बाघेंगी ताल तब सिमरन भाई है। मृगा की खाल को ओढ़ते योगी यति और गेंडा की खाल राजा रावण को सुहाई है। सब जानत भाई मानव होत है अजान रे और मानस की खाल के चुका में नाई है। तो या है इमें गर्व ना करो चाहिए, जैसे भैया आदरणीय अब हर्षित जी ने बताओ। और अब आगे हम बढ़त हैं, हमारे बीच में जो है श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी है, छतरपुर से आई हैं और अपन की कई पोथी निकल गई। एक तो है अनवरत यात्रा, दूसरी है रंगमंच, और अपन ने बहुत ही एक जो नई कविता छंद कहावत है उनमें बहुत सी कविताएं लिखी हैं, सुना थे अपन से। श्रीमती आभा श्रीवास्तव। सभी को नमस्कार। ये नमस्कार। और मेरी यह रचना है, स्त्रियों को इसमें आमंत्रित करती हूँ जी, जो यहाँ वहाँ खो जाती हैं, सभी बाहर निकलें। ऐरी सखी सुनरी सखी, ऐरी सखी सुनरी सखी, चल बाहर निकलें थोड़ा टहलें। तुम लिखती थी सुंदर कविता, तुम लिखती थी सुंदर कविता, ले आना वह डायरी, तुम्हारा सुरीला राग गीतों की साज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज सजाएं मंडली। ऐरी सखी सुनरी सखी, चल बाहर निकलें थोड़ा टहलें। शतरंज न खेली कब से, गुड़िया का ब्याह रचाया था तब। वाह। नाचे गाए झूमे, बेरी झाड़ी, लुकछिप खेली, इमली में फेंकी ढेली। क्या बात है। चल बचपन की मीठी क्या याद बात। करेंगे। ऐरी सखी सुनरी सखी, जब से तेरा साथ छूटा, जी, जब से तेरा साथ छूटा, मेला नहीं देखा, खाने को तरस गई गोलगप्पे। क्या बात है। ऐरी सखी सुनरी सखी, चल माँ से मिलने चलना है, चल सखियों से मिलना चलना है। चल बाहर क्या क्या हो रहा है, चल देखें। ऐरी सखी सुनरी सखी, चल बाहर निकले थोड़ा टहलें। क्या बहुत बढ़िया। बचपन की और एक तस्वीर। दूसरी रचना है जी, स्वागत। कि दैनिक जीवन में कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, जैसा हम नहीं चाहते हैं, जी जी। उन पर आधारित है। जहाँ जहाँ बचो, जिन परिस्थितियों से बचो, जिन परिस्थितियों से बचो, वही बार बार आती हैं सामने। जी, मच्छरों की भुनभुनाहट तब तक करती है हर कहीं पीछा, जब तक पट्ट से मारो नहीं। या ऑल आउट कछुआ अगरबत्ती, या उपचार ना हो जाए कोई। वाह। जिस दिन भी कभी, जिस दिन भी भी कभी घर कचरा कचरा हो, बिखरा बिखरा हो, अतिथि स्वागत सत्कार अव्यवस्थित हो, क्या बात। खाद्य व पेय पदार्थ उचित न हो, और द्वार पर पधारे विशेष अतिथि। क्या। ऐसा होता ही है, मुस्कान व चिंता एक साथ जूझती है तब तक। आज तो दिन में नींद लेनी है पूरी, आज तो दिन में नींद लेनी है पूरी, सोचकर कभी देखो तो। वाह। किसी उत्सव में जाना हो तो जिस दिन, किसी उत्सव में जाना हो तो जिस दिन, उसी दिन स्वयं के लिए नहीं मिलेगा समय, और सिलबट्टे सी सूरत लिए हुए बदरंग सा लिबास पहनना ही होगा। बहुत बढ़िया। अति शीघ्र पहुंचना है कहीं, अति शीघ्र पहुंचना है कहीं, तो पहले मैं निकलूं भागते लोग। भैंस के आगे बीन बजती ही रही जी, जाम लगा ही मिलेगा तिराहे चौराहे। फिर लाल बत्ती मुंह चिढ़ाती सी रास्ता छेक ही लेती है। वाह वाह। फिर लाल बत्ती मुंह चिढ़ाती सी रास्ता छेक ही लेती है। जिन परिस्थितियों से बचो वही बार बार आती है सामने। क्या बात। जिन परिस्थितियों से बचो बहुत बढ़िया, वही बहुत बार बढ़िया, बार बहुत आती बढ़िया। है सामने। अब अपन के बीच में श्याम बिहारी निगम निर्दोष जी, और इनकी भी एक किताब कसक नाव से निकली है, उनसे सुना थे भी का सुनाऊ थे भैया निर्दोष जी। धन्यवाद पटेल जी। जी, स्वागत।
एक सैनिक की अभी अभी शादी हुई है, छुट्टी में घर आया है और शादी होते ही युद्ध भूमि से खबर आती है कि भाई आपको वापस आना है। जी ये दृश्य है। जी। अपनी माँ से कहता है सैनिक कि मैया मोख लड़ बेजाने, मैया मोख लड़ बेजाने, दुश्मन का धूल चटाने, दुश्मन का धूल चटाने, मैया मोख लड़ बेजाने, जो पड़ोस में बसो निशाचर, जो पड़ोस में बसो निशाचर, ऊखा करो ठिकाने, मैया मोख लड़े बेजाने। माँ बोलती है कि बेटा बही ब्याव भव है, कि बेटा बही ब्याव भव है, कैसों बहू न माने, मैया मोख लड़े बेजाने, हाथन की मेहंदी ना छूटी, हाथन की मेहंदी ना छूटी, कछु दिन साथ बिताने, मैया मोख लड़े बेजाने। सैनिक बोलता है ख्याल बहू को तुम ही रखियो, ख्याल बहू को तुम ही रखियो, और धीरज तुम्हें धराने, मैया मोख लड़े बेजाने, संगी साथी लड़े अकेले, संगी साथी लड़े अकेले, कि मोख हाथ बटाने, मैया मोख लड़े बेजाने। पत्नी से बोलता है सैनिक कि तोखा कब हूँ छोड़ सकोना, कि तोखा कब हूँ छोड़ सकोना, घरी कठिन निपटाने, मैया मोख लड़े बेजाने, अम्मा बापू बहुत ही बूढ़े, अम्मा बापू बहुत ही बूढ़े, और कबहू दिल न दुखाने, मैया मोख लड़े बेजाने। पत्नी बोलती है कि खूब ही समझते हालत घर की, मैं खूब ही समझते हालत घर की, अरे मोख का समझाने, मैया मोख लड़े बेजान, सेवा सास ससुर की करहूं, कि सेवा सास ससुर की करहूं, और उन्हें खवा के खाने, मैया मोख लड़े बेजाने। सैनिक अब पिता से आज्ञा ले रहा है कि बापू मैं हूँ बड़ो अभागो, कि बापू मैं हूँ बड़ो अभागो, सेवा ना कर पाने, मैया मोख लड़े बेजाने, अम्मा और बहू को जिम्मो, अम्मा और बहू को जिम्मो, और तुम्हें सौंप के जाने, मैया मोख लड़े बेजाने। पिताजी बोलते हैं कि घर की फिक्र छोड़ के पहला, कि घर की फिक्र छोड़ के पहला, और रणभूमि में जाने, मैया मोख लड़े बेजाने, बेटा बड़े भाग हैं तोरे, कि बेटा बड़े भाग हैं तोरे, और माटी को कर्ज चुकाने, मैया मोख लड़े बेजाने, मैया मोख लड़े बेजाने। कैसा समय आ गया है, कैसो समय आ गो मोरो, ऐसी बड़ी उलझन है, और एक और देश बुलाउद एक और कंगन है। तो जा जो बात दुपच्च में पढ़ो तो, लेकिन गो लड़ो। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में विमल बुंदेला जी हैं, और इनकी तो कई पोथी निकल गई। हरियाली कहाँ गई, रिश्तों का जीवन, बंजार मन, पथरीली आँखें, ऐसी किताबें, ऐसी पोथी लिखने वाली विमल बुंदेला जी को मैं 4 पंक्तियों से कहा था कि सूर्य संस्कृति को गहनतम में ढको है,
और स्रोत जीवन को थको उलझो रुको है। अभी अभी माँ के रे अभी माँ के केस रूखे अधर सूखे, दृग सजल है कोटि उसके पुत्र भूखे। इस गहनतम में बने हम ही सहारा, तोड़नी है आज अंतिम मोह कारा। बहुत ही वर्तमान परिवेश में लिखने वाली बिमल बुंदेला जी से मेरा आग्रह है कि कविता पाठ करें। धन्यवाद पटेरिया जी, और सबको सादर नमन। स्वागत। एक रचना प्रस्तुत है। जिंदगी घूम रही थी एक चलचित्र की तरह, जी जी। जिंदगी घूम रही थी एक चलचित्र की तरह, और रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। जिंदगी घूम रही थी एक चलचित्र की तरह, अरे। और रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चांद कृशकाय मेरी खिड़की से झांका था, चांद कृशकाय मेरी खिड़की से झांका था, और मेरी आंखों में बरसात सी आई थी। चांद कृशकाय मेरी खिड़की से झांका था, और मेरी आंखों में बरसात घिर आई थी। जिंदगी घूम रही थी एक चलचित्र की तरह, और रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। क्या बात, क्या बात। दरवाजा खोला था तो देहरी सुनी थी, दरवाजा खोला था तो देहरी सुनी थी, न जाने किसने मेरी खिड़कियां बजाई थी। दरवाजा खोला था तो देहरी सुनी थी, न जाने किसने मेरी खिड़कियां बजाई थी। बहुत करीब से देखा था और चाहा था जिसे, बहुत करीब से देखा था और चाहा था जिसे, वहाँ कोई नहीं मेरी परछाई भी पर आई थी। बहुत करीब से देखा था और चाहा था जिसे, वहाँ कोई नहीं मेरी परछाई भी पर आई थी। हवा ने सीटियां बजाई थी, हवा ने सीटियां बजाई थी और थपथपाए थे किवाड़। हवा ने सीटियां बजाई थी और थपथपाए थे किवाड़। रात काली नागन सी फन उठाई थी। रात हवा ने सीटियां बजाई थी और थपथपाए थे किवाड़। रात काली नागन सी फन उठाई थी। सुबह सुबह की किरण और आस खिलती कलियों की, सुबह सुबह की किरण और आस खिलती कलियों की, मुझे उम्मीद की दहलीज तक ले आई थी। सुबह सुबह की किरण और आस खिलती कलियों की, मुझे उम्मीद की दहलीज तक ले आई थी। सुबह जब बिस्तर छोड़ा तो बहुत अलसाई थी मैं। सुबह जब बिस्तर छोड़ा, सुबह बिस्तर छोड़ा तो बहुत अलसाई थी मैं। यह सुनहरी सुबह कयामत की रात के बाद आई थी। सुबह जब बिस्तर छोड़ा तो बहुत अलसाई थी मैं। यह सुनहरी सुबह कयामत की रात के बाद आई थी। कुछ तो है जो मरने भी नहीं देता मुझको, कुछ तो है जो मरने भी नहीं देता मुझको। उसी ने जीने के लिए आस सी जगाई थी, उसी ने जीने के लिए आस सी जगाई थी। और देखिए अंतिम पंक्तियां हैं 4, स्वागत। ध्यान दीजिए कि जब पिक्चर खत्म हुई और खाली हाल हुआ, जब पिक्चर खत्म हुई खाली हाल हुआ और खाली हॉल हुआ, पर्दे की किस्मत में सिर्फ तन्हाई आई थी। जब पिक्चर खत्म हुई और खाली हॉल हुआ, पर्दे की किस्मत में सिर्फ तन्हाई आई थी। बहुत नाचा, बहुत कूदा, बहुत खिलखिलाया था। जीवन में यही करता है आदमी, बहुत कूदा, बहुत नाचा, बहुत खिलखिलाया था। पर्दे की किस्मत तो रंगीन रोशनी ने जगाई थी, पर्दे की किस्मत तो रंगीन रोशनी ने जगाई थी, पर्दे की किस्मत तो रंगीन रोशनी ने जगाई थी। धन्यवाद। अपन बिमल बुंदेला जी जो छतरपुर से पधारे हैं, उनसे कविता सुन रहे थे। जीवन की सच्चाई यही है कि नेपथ्य में हर अंक में सज्जित भई, ऐसी शर्म से गड़ गई जिंदगी की नायिका। वाह। ये नेपथ्य का रंगमंच है दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। ये अभी आदरणीय बिमल बुंदेला जी अपनी कविता के माध्यम से और परछाई और बहुत ही सूक्ष्म जीवन का अध्ययन के बारे में बता रही थी। और अपन अपने बीच में पंडित जग प्रसाद तिवारी अपन महोबा से पधारे हैं, और अपन राजपाल से पुरस्कृत हुए, और बुंदेली और हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं। उनसे विनती है कि सुनाएं, और वर्तमान जो संस्कृति, लोक संस्कृति है, वह कैसी कहाँ जा रही है, कैसी अपनी भाव चाहिए और कैसी संस्कृति है, ऊँ पे उनसे विनती है कि कविता सुनाएं। धन्यवाद पटेरिया जी। ये जो हम रचना सुना रहे, जा पूरी अपनी बुंदेली लोक संस्कृति पे है। हमारे बुंदेलखंड में कैसी का रीति रिवाज
और कैसे व्यंजन बनाए खाए जाते हैं ऊ पे जा रचना है। स्वागत। अपनी लोक संस्कृति प्यारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, नोनी लगत बुंदेली बोली, नोनी लगत बुंदेली बोली, चाहे देवें गारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, बुंदेली सुन सबको मोहत, नर होवे चाहे नारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, बुंदेली व्यंजन है नोने, कहत सबई संसारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी। हमारे व्यंजन बुंदेलखंड के कुदई कढ़ी, कुदई कढ़ी ओ बराबरी, हाँ कुदई कढ़ी ओ बराबरी, हाँ जानत दुनिया सारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, माड़े खातन नोने नोनी, चना की दार हमारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, मठा दुहानो लपटा नो, चना की भाजी न्यारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, जुंडी की रोटी कैथा की, चटनी के आभारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, लोक देवता लला बुंदेला, बैठे गांव मझारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, लोक नृत्य है प्यारो लगबे, लोक नृत्य है प्यारो लगबे, राई और दीवारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, लमटेरा की तान सुनत है, जात सबई बलिहारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी, लोक गीत के गावे से है, जा पहचान हमारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी। और अंतिम पंक्ति प्रस्तुत कर रहे, स्वागत है। छत्रशाल आल्हा उदलहा, छत्रशाल आल्हा उदलहा, जानत दुनिया सारी, अपनी लोक संस्कृति प्यारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन जो है पंडित जब प्रसाद तिवारी जी से बुंदेली लोक संस्कृति की बात सुन रहे थे। वे व्यंजन के अब मुंह में पानी आ जाए। जड़िया जी लिखत है कि मुरका देत स्वाद कछु मुरका, खट्टी कड़ी करी है, अरु बुंदेली बराबरी की कौन नहीं बराबरी, तो बराबरी की बात कर रहे थे। अब अपन विनती कर रहे ई गोष्ठी को जो संचालन कर रहे कुशल संचालक हमारे बुंदेलखंड के प्रख्यात साहित्यकार और हमारे बुंदेली खां जो बढ़ावा दे रहे आदरणीय श्री संतोष कुमार जी पटेरिया जी से हम विनती कर रहे कि वे अपनी रचना से हम सब खां आनंदित करें। श्री पटेरिया जी। धन्यवाद जी। अपन तो प्रतीकों के माध्यम से लिखा थे, सब समझदार हैं, सब समझ रहे हैं, अपन ने सब देखो है और हमने देखे कि की हाँ दोष दें। ई पे मैंने गीत लिखो है कि दोष की हाँ दें। स्वागत है। जौहरी न देखता रतन को हम क्या दोष दें, जौहरी न देखता रतन को हम क्या दोष दें, निर्माण जब अधूरा है भवन को हम क्या दोष दें, जौहरी न देखता
पक्षी पूछ के बोलते, कोरोना देखा अपन ने, पक्षी पूछ के बोलते, सहम के पर है खोलते, सहम के पर है खोलते, क्या बात। हवाएं जब कैद हैं, ओहो। पवन को हम क्या दोष वाह, 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 दें, वाह। निर्माण जब अधूरा है, भवन भवन को को हम क्या दोष दें, जौहरी न देखता, जीवन बीता याचना में, जीवन बीता अर्चना में, जीवन बीता अर्चना में, इष्ट ही जब सो गया, क्या बात। इष्ट ही जब सो गया। जब सो गया, नमन को हम क्या दोष दें, निर्माण जब अधूरा है, भवन को हम क्या दोष दें, जौहरी नदी। और वृद्धावस्था कैसी बीत रही है कि नभ में चंद्र उदास है, कोई तारा न पास है, कोई तारा न पास है, क्या बात। सूरज जब बुखार में, सूरज जब बुखार में, तपन को हाँ। हम क्या दोष दें, क्या बात। निर्माण सुंदर रचना जब हुई। अधूरा है, भवन को हम क्या दोष दें। अंत में जीवन बीता जोड़ने में, अपनों से मुख मोड़ने में, बहुत बढ़ रही है। जीवन बीता जोड़ने में, अपनों से मुख मोड़ने में, अपनों से मुख मोड़ने में, मुर्दा हाथ पसारे है, मुर्दा हाथ पसारे है, कफन को हम क्या दोष दें, निर्माण जब अधूरा है, भवन को हम क्या दोष दें, जौहरी न देखता, बहुत सुंदर, जौहरी न दे। और इस प्रकार से अपनी आज कवि गोष्ठी संपन्न होते है। अपने आज कवि गोष्ठी में हमारे जो दूरदर्शन भोपाल और आकाशवाणी छतरपुर के संगे जो कार्यक्रम हो रही को नाम है लोकांचल। तो ई में अपन की कवि गोष्ठी में किनारे से हमारे भैया श्याम ब्याही निगम निर्दोष महोबा से, डॉक्टर भगवत शरण रिछारिया जू हर्षित छतरपुर से, और पंडित जय प्रसाद तिवारी महोबा से, आभा श्रीवास्तव जी छतरपुर से, विमल बुंदेला जी छतरपुर से, और मैं संतोष कुमार पटेरिया वीरभूमि महोबा से। सभी जन का राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।